आपने कभी देखा है कि सीतामढ़ी की पुलिस ने डकैतों पर कहर ढा दिया हो? कभी देखा है कि आपने कि अपराध पर लगाम लगा दिया हो? बिल्कुल। तो फिर ये जनता आपको या किसी को या मीडिया को नज़र से देखती है तो उनको तो सुरक्षा चाहिए, उसके लिए पुरजोर तरीके से एकजुट होकर आवाज़ क्यों नहीं उठ पाया? अभी है मनीष नाम का लड़का है, जो लोग भी मिलता है हम लोगों से सभी लोग यही कहते हैं कि वो लड़का इतना सीधा है कि अगर डांट दे तो रो देता है। मनीष को फंसाया गया है ऐसी चर्चा है, एक बेकसूर लड़का आज जेल में है ऐसी चर्चा है। उस वक्त एक मीडिया की भूमिका क्या होगी, एक नेता की भूमिका क्या होगी, एक विपक्ष का भूमिका क्या होगा और सत्ता पक्ष के लोगों का भूमिका क्या होगा? वो मनीष इस देश का नागरिक है। सभ्य समाज में रहकर अगर कोई सभ्य आदमी जेल में हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर ये सत्य है तो इसके खिलाफ विपक्ष की क्या भूमिका होगी? जिले में आपराधिक घटना घट रही, जिसमें डकैती की घटना लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में घट रही। पुलिस ऐसे अपराधी को पकड़ भी रही है, लेकिन बावजूद भी अब तक घटना रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मैं कन्हौली गया था, जहाँ डकैती 5 तारीख को हुई थी। एक पोखरा है, उसके एक तरफ 2-3 महीने पहले डकैती हुई और उसी पोखरा के दूसरे तरफ 3 महीने बाद डकैती हुई है। और उस गांव में एसएसबी का कैंप है, कन्हौली गांव में थाना है। और पुलिस को ये मालूम है कि डकैती हो रही है, पुलिस बगल में खड़ी है, लेकिन वो डेयर नहीं कर रही है अपराधियों से संघर्ष करने की। सरकार का इकबाल खत्म है, शासन प्रशासन ध्वस्त है, जनता भाग्य भरोसे है, अपनी सुरक्षा जनता खुद करे, ऐसी स्थिति आ गई है। अब जनता को विचार करना है। जात और धर्म समीकरण में जनता बटी है। वोट के समय जनता सीधी है, वोट के समय वो समीकरण पर चली जाती है, जो भड़काऊ भाषण होता है उस पर चली जाती है। और इस तरह के लाचार सरकार बिहार में है, जिसका परिणाम है कि अपराधी का मन बढ़ा हुआ है और लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सर, घटना एक नहीं घटी है, सिर्फ सोनबरसा थाना क्षेत्र नहीं, कन्हौली, बेला, बैरगनिया, तमाम सीतामढ़ी जिले के हर थाने में लगभग जो सीमाई इलाका का थाना है, एक डकैती की घटना नहीं, लगातार डकैती की घटना घटी है। जब भी डकैती की घटना घटती है, अगर कोई नेता जो विपक्ष में आवाज़ उठाते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं विपक्ष है, वो यूं ही बोलते हैं। सत्ता पक्ष के भी लोग आते हैं, कई बार सत्ता पक्ष के लोग भी बोले हैं, लेकिन परिणाम सामने नहीं आया। आज भी लोग दहशत में, रात में, दिन में जीते हैं। जो जनता आपको भी जिताई थी, आपने भी काम किया, सभी लोग जीत रहे हैं, लेकिन जनता को कभी राहत नहीं मिल रहा है। आज के समय की हम बात बता रहे हैं, आज हर जगह डकैती की घटना घट रही है, लूटे जा रहे हैं लोग। मैं बता रहा हूँ, इलाके में दहशत का माहौल है और नीतीश कुमार जी शराबबंदी के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और जो लोग असुरक्षा फील कर रहे हैं, जिनके मन में असुरक्षा का भाव है कि कब आपराधिक घटनाएं घट जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इनके पुलिस महकमा के बड़े पदाधिकारी ग्राम रक्षा दल बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं, ग्राम रक्षा दल के जो भी साथी होंगे उनके पास तो कोई हथियार होगा नहीं। हथियारबंद अपराधी जब घटना को वारदात देंगे तो ग्राम रक्षा दल के लोग क्या करेंगे? जिस गांव में पुलिस थाना है और एसएसबी का कैंप है, घंटे 2 घंटे डकैती हो रही है, लगातार डकैती हो रही है, फिर थाने से दूर वाले इलाके का क्या कहना है? यानी कि प्रशासन कमज़ोर हो चुकी है, लचर हो चुकी है, सरकार सुस्त अवस्था में है, निस्तेज है और प्रशासन पूरे रूपेण, पुलिस जो है एक शराब के धंधे में लगी है, जनता को भाग्य भरोसे छोड़ने का काम किया। सर, बढ़ता अपराध और युवा अर्जुन राय का चलता है खिलाफ में जनता की आवाज़ उठाते हैं आप, हम लोगों ने कई बार कवरेज किया है, लेकिन एकजुट विपक्ष नज़र नहीं आता है अपराध के मामले में, जनता के कराह के मामले में। सर ये सवाल इसलिए हम कह रहे हैं कि आपके ही बिहार में मोतिहारी हो, विभिन्न जगह पर जहाँ क्राइम होता हो, चाहे वो विपक्ष के ही लोग हैं, आवाज़ बड़े पुरजोर तरीके से उठाते हैं, लेकिन सोनबरसा में, सीतामढ़ी जिला में, बेला में बहुत जगह ऐसा क्राइम हो रहा है। और एक घटना नहीं, कई घटना हुआ है। जनता उस वक्त विपक्ष की ओर देखती है, जो नेता हैं, आप खासकर आपसे लोग जुड़े रहते हैं, आपको बुलाते हैं, आप उनके दर्द को सुनते हैं, लेकिन एक अर्जुन राय नहीं, बहुत सारे नेता यहाँ पर है। इस क्राइम के मामले में जहाँ जनता दिन में लूटी जा रही है, सड़कों पर लूटी जा रही है, घर में लूटी जा रही है, कहीं सुरक्षित नहीं है सर।
कोई मीडिया कर्मी हो या आम आदमी हो, कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में विपक्ष एकजुट नज़र क्यों नहीं आ रहा है और क्यों एकजुट हो करके ये जो सिस्टम चल रहा है, कभी भी आपके नज़र में सर, आप तो काफ़ी अनुभवी हैं, आपने कभी देखा है कि सीतामढ़ी की पुलिस ने डकैतों पर कहर ढा दिया हो? कभी देखा है कि आपने कि अपराध पर लगाम लगा दिया हो? बिल्कुल। तो फिर ये जनता आपको या किसी को या मीडिया को नज़र से देखती है तो उनको तो सुरक्षा चाहिए, उसके लिए पुरजोर तरीके से एकजुट होकर आवाज़ क्यों नहीं उठ पाया अभी तक? मैं बता दूं, और लोगों की बात मैं नहीं बता सकता, ये तो उनका अपना सोच है, लेकिन जहां भी घटना घटती है मैं वहां हाजिर हो जाता हूं। जी बिल्कुल। और उनके लिए शासन प्रशासन सबसे बात करता हूं, लगातार उस पर मैं लगा रहता हूं ताकि कार्रवाई हो, और पुरजोर तरीके से मैं इसका विरोध करता हूं। सर, सीमाई इलाके में एक बहुत बड़ा भी मुद्दा चल रहा है, आजकल उठता है। बहुत सारे युवा, ठीक है पुलिस का काम है जांच करना पकड़ना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समाज में जो जिस तरह का रहता है समाज जानती है उसे। जहाँ बैठे हैं बसतपुर, वहाँ का एक लड़का है, मनीष नाम का लड़का है। जो लोग भी मिलता है हम लोगों से, सभी लोग यही कहते हैं कि वो लड़का इतना सीधा है कि अगर डांट दे तो रो देता है। मनीष को फंसाया गया है ऐसी चर्चा है, एक बेकसूर लड़का आज जेल में है ऐसी चर्चा है। उस वक्त एक मीडिया की भूमिका क्या होगी, एक नेता की भूमिका क्या होगी, एक विपक्ष का भूमिका क्या होगा और सत्ता पक्ष के लोगों का भूमिका क्या होगा? वो मनीष इस देश का नागरिक है। सभ्य समाज में रहकर अगर कोई सभ्य आदमी जेल में हो तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? अगर ये सत्य है तो इसके खिलाफ विपक्ष की क्या भूमिका होगी? मैंने जब इसके बारे में जानकारी हुई तो मैंने यहाँ के एसपी को बताया था कि इसकी गहन छानबीन करिए और छानबीन करके ही कार्रवाई करिए। लेकिन सच बात यह है कि लोगों का कहना है कि निर्दोष है। जब पुलिस कमज़ोर होती है, शासन कमज़ोर होता है, तो दोषी को पकड़ने में नाकाम होता है, तो निर्दोष को दोषी बना करके खानापूर्ति करता है। इसी कड़ी में खानापूर्ति किया है, और इस खानापूर्ति को जब इस इलाके में मैं आया हूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है। इस संबंध में मैं डीजीपी, आईजी सबसे कल बात करूंगा, फिर रात में सीनियर एसपी से बात करूंगा, और इसके लिए फिर आगे मैं पहल करूंगा। शुरुआती दौर में हम लोग को पता नहीं चल पाता है दोषी है निर्दोष है। जब आम लोग बताते हैं, आप लोग जैसे लोग जो मीडिया के लोग हैं जब बताते हैं, तो हम लोग को भी भरोसा होता है कि सच बात है कि निर्दोष को फंसा दिया है। तो पुलिस वाले कमज़ोर हो चुके हैं, सरकार कमज़ोर है। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो किसी तरह से आराम कर रहे हैं कि एक अन्य मार्ग में बैठ के आराम से अपना समय काट रहे हैं। जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया, निर्दोष फंसे जा रहे हैं, दोषी भागे जा रहे हैं, जनता लूटी जा रही है, जनता को जात और धर्म का नशा दिया जा रहा है, जनता नशे में है। और एक नशा में रहने वाला व्यक्ति क्या सोच सकता है, ये आप अच्छी तरह हम अगला अपराध पर आपसे सवाल करें, बात कुछ विकास की भी हो जाए। अर्जुन राय वो नाम जो हम लोगों ने भी कवरेज किया है, सीतामढ़ी में ओवरब्रिज का मामला। जब मैं उस वक्त एक अखबार में था और जिला में था, ओवरब्रिज या रेलवे 15 रुपया में मुजफ्फरपुर तक जाना। आज का हालात, सड़कों पर वही जनता कराह रही है। आज हमारे आपके सभी के घरों की महिलाएं सड़कों पर बच्चे को जन्म दे देती है, जाम में फंसकर या प्राण उनके छूट जाते हैं। आखिर यह जनता ही क्यों त्रस्त होती है? जो जनता हमको आपको अपने नुमाइंदगी के तौर पर देखती है, वो जनता क्यों सड़कों पर रोज कराती है? सर, ये ओवरब्रिज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? देखिए, इसका पूरा जवाब तो अभी जो जनता ने जिनको जनप्रतिनिधि बनाया, सपने तो आपने दिखलाए थे ना, वो अच्छी तरह बता सकते हैं। हम जहाँ जहाँ सपने दिखाए उसको साकार कर दिया। ओवरब्रिज की समस्या थी, मैंने उसकी स्वीकृति करा करके शिलान्यास किया, काम भी शुरू हो गए, 2 खंभे भी लगे हैं। और इसके बाद मेरे चुनाव हारने के साथ ओवरब्रिज का काम बंद है। और जिनको जनता ने जिम्मेवारी दी, अब वो किस स्थिति में है, कहाँ है, क्या करते हैं, जनता को उनसे सवाल करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि ओवरब्रिज कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी लाइन में 300 करोड़ रुपए हमने 4 साल में खर्च किए, और रेल लाइन को हमने चालू करा दिया, दर्जन भर ट्रेन चलवा दिया। आपकी सीतामढ़ी सोनबरसा आप जहाँ पर है, इस इलाके से एक रेल लाइन को जाना था, हमने 1 अरब 20 करोड़ रुपए इसमें लाए थे। चुनाव में हार गया, पैसा वापिस चला गया। जनता जिसको वोट दे रही है, वोट दे करके वो 5 साल बाद याद करती है वोट के वक्त। अभी सर आप सोनबरसा से आए हैं, सोनबरसा के रास्ते आने में 4 चक्का गाड़ी से आए, लेकिन कष्टों का सामना तो करना पड़ा होगा, जबकि बाढ़ का समय भी नहीं है। कोई भी प्रधानमंत्री
सड़क योजना से बनी सड़क हो या बिहार सरकार योजना से बनी सड़क हो, कहीं भी एक सड़क दुरुस्त नज़र नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, यही सीतामढ़ी है जिसमें लगभग 1700-1800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनवा करके उसका हमने काम पूरा करवाया था। हर इलाके में सड़क बन गई थी। जितने पुल पुलिया बने हैं बिहार में, कई नहीं बने, सबको हमने करवा दिया। अब वो सड़क जब टूट रही है तो उसके रिपेयर करने के लिए राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। विकास के साथ साथ, चूँकि विकास के साथ साथ एक अहम मुद्दा इन दिनों सीमाई इलाकों में यही चल रहा है कि अपराध बढ़ा है, और अपराध इतना बढ़ा है कि आप रोज़ रोज़ खबरों में देखते होंगे कि गब्बर की दहाड़। सर, शोले फिल्म का डायलॉग बड़ा प्रचलित हुआ था, फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था। सिनेमा के पर्दे पर गब्बर की दहाड़ को लोग खूब देखे थे। आज वह गब्बर हकीकत में सीमाई इलाकों में रोज़ दहाड़ता है, रोज़ लोग लुटे जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कदम हो सकता है? जनता काफ़ी उम्मीद के साथ आपके सामने बातों को रखी है, आपके तरफ से इस पर क्या किया जाए? मैं बता दूं आपको, विपक्ष की बात आज पहले की सरकार थी जी, आज़ादी के 75 साल हो गए। डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का मतलब होता है जी, जब कोई बात करे तो सत्ता पक्ष को उस पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है। पक्ष और विपक्ष दोनों सरकार के अंग होते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार जो है से नीतीश कुमार जी की, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो या तो आवाज़ को दबाने का काम होता है या उनको अनसुनी किया जाता है। शिक्षक हैं, आंदोलन किए, उन पर लाठियाँ चली। आशा दीदी है, उनके आंदोलन पर लाठियाँ चली। आंगनबाड़ी सेविका है, उनके आंदोलन पर लाठियाँ चली। जो भी आंदोलन करते हैं उनको ये कुचलने का काम करते हैं। एक जनता कह रही है सर कि मनीष निर्दोष है, क्या उसे न्याय दिलवाने का पहल करेंगे आप? निश्चित रूप से मैंने बात पहले भी की है। आज जब मैं इस इलाके में आया हूँ तो लोग बताए हैं, आपने भी बताया है, एक जिम्मेवार व्यक्ति है। निश्चित रूप से कल ही मैं आईजी से बात करूंगा और डीजीपी से बात करूंगा और एसपी को फिर से कहूंगा, फिर से जांच कराने का। आप पूर्व उप प्रमुख अहिराज शैलेंद्र भूषण जी काफ़ी प्रखर रहे हैं जी। तस्करी के मुद्दे पर भी आप बेबाक तरीके से बोलते रहे हैं। आज बढ़ता अपराध और बेकसूर को जेल, ये मेरी बात नहीं, जनता की बात है, क्या कहेंगे आप? सोनबरसा में भी पूर्व में डकैती हुई थी, वहाँ पर भी हम लोग आए थे। एक चोर, एक डकैत नहीं पकड़ा गया। और हम भी न्यूज़ देखते रहते हैं, घटना मालूम होती रहती है। सारे बेला से लेकर कन्हौली तक, बैरगिनिया तक देखते रहते हैं कि डकैती की घटना होती है। अपराध नियंत्रित नहीं है और दिन प्रतिदिन जो बंद हो गया था बीच में वो फिर से चालू हो गया है डकैती। एसएसपी के रहते हुए उसके नाक के नीचे डकैती होती। इंदरवा में हमारे पंचायत है, इंदरवा में भी 2-3 बार डकैती हो गई है। गलत के खिलाफ आम पब्लिक रहता है, सारा पत्रकार, सारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक, सारे महत्वपूर्ण लोग, चाहे जिस जाति के हो, जिस पार्टी के हो, सब लोगों का कहना है कि वो लड़का निहायत सज्जन है। अब बात किससे किया वो तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, बट उसके पास हथियार होना एक 3 दिन बाद, और यहाँ के जो थानेदार है उनके रोल पर लोगों को बहुत शंका है। तो आप इस दृष्टिकोण से भी देख लीजिए, एक अच्छे पदाधिकारी और अच्छे राजनेता, पब्लिक को न्याय देता है वही नेता है, वही पदाधिकारी सक्सेसफुल माना जाता है। तो इस दृष्टिकोण से मनीष वाला विषय को देख लेना चाहिए गंभीरता से। इसके सारी विषयों की जांच कर लीजिए। अगर कहीं चूक पुलिस से हुई है, देन नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिशियल हु इज इन्वॉल्व इन दैट केस, तब जाकर के जस्टिस होगा। और एक दूसरा कोई पटेल पकड़ाया है, पुलिस पकड़ के दिया उसको, कोई पासवान, नथुनी पासवान, पब्लिक पकड़ के दिया। कौन गांव का है? सोनबरसा का। अब पुलिस ने हथियार के साथ पकड़ाया है, सच बात है। उसको पुलिस ने दिखाया कि हमने पकड़ा। तो थोड़ा जनता में भी एक होना चाहिए कि अगर हम पकड़ के देते हैं तो हमारे पुरुषार्थ का भी लोगों में आना चाहिए। हमारे बयान पर हाँ ठीक है, वो व्यवस्था ठीक है अपने जगह। मनीष को न्याय दिया जाओ। और मनीष वाला विषय जो है ना, वो विषय ठीक है, उसको आप देख लीजिए, वो आपका विषय ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस इलाके में लोगों में मनीष वाला विषय पर
वो सारे लोगों में भारी रिजेंटमेंट है। सीआईडी आपका यूनिट है, उससे चेक करा लीजिए। और मेरी बात 100% सच आएगी। ठीक है, इसको तुरंत अपने लेवल पर देख लीजिए। ठीक ठीक।